वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन का नेक्स्ट सेशन चालू कर रहे हैं। पाइथन की इस क्लास में आप लोगों को आज एरेज के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन एरेज को समझने के पहले मैंने कुछ चेंजेस किए हैं आपके नोट्स पैटर्न में। तो वो नोट्स की चेंजेस क्या हैं पहले ये देख लीजिए। आप लोग अपना एप्लीकेशन खोलिएगा, भले वो आपने सिंगल लिया है M3R5 वो भी चलेगा, अगर आपने कॉम्बो लिया है तो भी आपको मिल जाएगा। जब आप कंटेंट पे जाएंगे तो अब मैंने 4 फोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं और ये सभी के लिए है, ना कि सिर्फ M3 के लिए, M1 M2 M3 M4 सभी में। चारों फोल्डर्स में आपको सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा होगा कि ये एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस सेट, ये एक अलग से फोल्डर बना दिया गया है। आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में मैंने पाइथन में सबसे ज्यादा मेहनत की है। सबसे पहले आपको यहाँ चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। ये इसलिए मैंने कर दिया कि जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है बस उस चैप्टर को ओपन करिए और उसका एमसीक्यू फिनिश कर लीजिए। तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज इसमें लगे हुए हैं, आप आराम से इसको फिनिश कर पाएंगे। उसके बाद फिर मैंने टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने लिस्ट पूरा कर लिया, फंक्शन कर लिया, या स्ट्रिंग पढ़ लिया है, वाइल और फॉर लूप पढ़ लिया है, तो आप उसे क्लिक करके उसकी एमसीक्यूज भी पढ़ सकेंगे, उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। आप जानते ही हैं सारा पेपर एमसीक्यू में है, तो एमसीक्यू पे ही ध्यान देना है। इसके साथ साथ फिर मैंने और भी पीछे सारे कंबाइन एमसीक्यूज भी कंबाइन कर दिए हैं, जो कि पूरे पूरे सेट के फॉर्म में है। यानी कि पूरे पूरे के आपके 30-40 क्वेश्चन के, हर पेपर का हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट है इसमें, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। और कंबाइंड बड़े सेट्स भी हैं जिसमें कि 100-100 क्वेश्चंस भी हैं। यानी आपके पास सारा कंटेंट है, इजिली है, अच्छा कंटेंट है, आप आराम से एमसीक्यूज लगा लेंगे, बस इससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको। तो ये तो बात हो गई एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू आप डायरेक्ट थोड़ी लगा सकते हैं, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ अगर आपने पढ़ लिया है, आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी है। तो आप ये टेस्ट सीरीज करके देखिए, आपको इसमें नंबर्स भी मिलेंगे, तो आपको उसका भी एक आउटपुट पता चलेगा। फिर आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल के लिए मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों को अभी 30 तारीख से आपका प्रैक्टिकल होगा। आपको 4 सवाल मिलेंगे इस तरीके से। आपको ये सवाल कंप्यूटर पे भी करने होंगे और उसके साथ साथ उसको कॉपी पे लिखना भी होगा, और एग्जामिनर आपसे 20 नंबर का वाइवा भी लेगा। तो मैंने प्रैक्टिकल्स के काफी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी इसमें डाल दिए हैं, ताकि आप घर पे बैठ के अपना प्रैक्टिकल जरूर कर सकें। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें अभी और काम चल रहा है, अभी हम प्रैक्टिकल्स के और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। अभी 25-30 हुए हैं, अभी 10-12 और होंगे। तो ये आपको प्रैक्टिकल्स करने में हेल्प करेगा। अगला, अब पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो फर्स्ट फोल्डर में है। यहाँ पर आपको डे 1 से लेकर सारी की सारी क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो आप लोगों को सारी क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, सारी प्री रिकॉर्डेड। जो लाइव सेशन चल रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ मिल जाएगी आपको। पिछले पेपर्स, कुछ एमसीक्यू सेट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश के पीडीएफ नोट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। लेकिन आप पीडीएफ नोट्स को सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करिए, क्योंकि आप लोगों को अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने। तो अगर आप सोचें कि हम लोगों को फाइल प्रोसेसिंग का पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा, नहीं, आप तो क्वेश्चन है ही नहीं। आपको बस उसको रेफरेंस के लिए यूज करना है कि इन इन कमांड को हम लोग इस तरीके से यूज करते थे, इनसे एमसीक्यू जनरेट्स हो। तो जो मेन टॉपिक है वो है आपके वीडियोस, प्रैक्टिकल और एमसीक्यूज। पीडीएफ का इस्तेमाल तब करिए जब आप कंप्यूटर्स में करते समय कहीं फंस जाए, और आप पीडीएफ खोलकर उसको देखिए कि हाँ कैसे कराया गया था, वो क्वेश्चन किस तरीके का था। अब आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग एरेज पर बात करेंगे। तो एरेज जो टॉपिक्स है बेसिकली स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को ये एक सबसे बड़ा टॉपिक भी है आप लोगों के पाइथन में। और आप देखेंगे एरेज में आपको पढ़ने को मिलने वाला है लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरीज। ये 4 चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। मैं आपको ये ओवरव्यू बता दूं, मैंने इसको पहले इसलिए पढ़ाने लगा क्योंकि आप जो आगे के क्वेश्चंस हैं बिना इसके पढ़े आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इनमें से पहला वाला पढ़ लीजिए अच्छे से, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाता है, लिस्ट को कैसे चेंज, एडिट, रिमूव, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। बाकी तो उसी से बड़े आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला तो काम ये है, एरे क्या होता है पहले यहां से शुरू करते हैं। जब कभी आपके पास ज्यादा डेटा हो, ज्यादा डेटा का मतलब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है तो आपने लिख दिया x = 2, तो x के अंदर 2 स्टोर हो गया। एक नंबर और है तो आपने डाल दिया y = -20, ये दूसरा वेरिएबल है, दूसरा नंबर है। लेकिन यहाँ तो 2-4 नंबर है, तो आप 1 2 3 4 वेरिएबल आराम से
डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपके पास डेटा ज्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, उनके नंबर स्टोर करने हैं, तब तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आप एक बच्चे को x1 बनाएं, फिर उसके नंबर रखें, दूसरे बच्चे को x2 बनाएं, उसके नंबर रखें, ऐसे तो बहुत सारे नंबर रखने पड़ेंगे, तो इसमें बड़ा दिक्कत होगी। उसके साथ उनके नाम भी रखने हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए आसान तरीका क्या कर देते हैं, इसके लिए आसान तरीका क्या करते हैं, हम लोग एरे इस्तेमाल करते हैं। एरे में मल्टीपल स्टोरेज एक साथ रखा जा सकता है, एक साथ खूब सारा स्टोर किया जा सकता है, और वो भी एक वेरिएबल के अंदर ही, क्योंकि एरे में एक साथ कई लोकेशन होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक नंबर ले रहे थे x, उसके अंदर हम लोग 40 रखते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि x की एक जगह है, एक लोकेशन है जिसके अंदर 40 स्टोर है। लेकिन अगर मैं x को इस तरीके से डिफाइन करूं, ऐसे, ठीक, इस लोकेशन को मैं कहूं x0, इसको कहूं x1, x2, x3 और x4, और इनके अंदर मैं अलग अलग नंबर स्टोर कर दूं ऐसे, ये तो हमारा x ही है। लेकिन इस x के अंदर अगर आप गौर करें तो x0 से लेके x4 तक के अंदर सारे नंबर स्टोर किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें स्टोर करना ज्यादा आसान हो गया, बजाय 5 अलग अलग वेरिएबल को लेने को। इसी को कहते हैं एरे। तो एरे बेसिकली कलेक्शन है डेटास का। अब एरे में भी हमारे पास लिस्ट है। पहला, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। इसका मतलब है ये भी एक एरे का ही पार्ट है, लेकिन इसमें आप सीक्वेंस ऑर्डर में लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बीच के नंबर में बदलाव भी कर सकते हैं। आपको चेंज करना चाहें तो आराम से चेंज कर लीजिए। साथ ही साथ डुप्लीकेट्स वैल्यूज को भी रख सकते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब हो गया दो नंबर एक जैसे रख सकते हैं। टपल में देखा जाए तो टपल जो है, टपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इसका मतलब है एरे की तरह उसमें बदलाव नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स है, लेकिन डुप्लीकेट स्टोर हो सकता है। सेट्स में भी एरे ही है, लेकिन एरे जो है ये अनऑर्डर्ड है, इसको अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है, और इसमें डुप्लीकेट्स भी नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसी में है। डिक्शनरीज में ऑर्डर्ड है और चेंजेबल भी है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है। बच्चों, इतने ही स्क्रीन से 100% एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनता ही बनता है। आपसे देखना, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो उसमें लिखकर आ जाएगा कि ट्रिपल इज ए कलेक्शन विच इज अनचेंजेबल, या डुप्लीकेट अलाउड, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लिखा होगा डुप्लीकेट अलाउ, किसमें डुप्लीकेट अलाउ होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, या नॉट अलाउड लिखा होगा। तो इसीलिए आपको ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, एक लिस्ट पर ध्यान दीजिए, आपको बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा कि लिस्ट कैसे काम करती है। तो सबसे पहला तो हम लोग एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तो उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं पाइथन खोल लेता हूं। अब क्योंकि हमें पाइथन में बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना, तो इसीलिए शेल में काम करेगा ये। अभी जैसे मैंने एक का नंबर लिखा इक्वल टू 10, और अगर मैं प्रिंट करता हूं तो एक की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये तो एक सिंगल वेरिएबल हुआ। अब मेरे को ए के अंदर 10 नंबर रखने हैं, 15 नंबर रखने हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। लार्ज ब्रैकेट ये सिंबल होता है, याद रखिएगा, लिस्ट का। और यहां पर हम लोगों ने कई सारे नंबर स्टोर किए ऐसे, इस तरीके से, और अब मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब जो आपने ऊपर देखा है, अब ये ए जो है वो लिस्ट का काम कर रहा है, ए लिस्ट बन गया है। और अब अगर मैं प्रिंट करने को बोलूं कि ए प्रिंट करो, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो इसी को कहते हैं लिस्ट। तो लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट जो है वो बहुत सारे आइटम्स एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। क्लियर हो गया सभी को? तो बच्चों, आप लोग एक बार जल्दी से यस नो बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या क्लियर हो गया? लिस्ट क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। यस सर सर। फिर से समझाइए। अच्छा, एक चीज और हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐसे क्लास में बोलने में ना डिस्टरबेंस थोड़ा बढ़ता है, और दूसरी चीज ये भी है कि रिकॉर्डिंग बाद में जो आदमी सुनता है उसको बड़ा खराब लगता है, वो बेचारा यस सर कर ही नहीं पाता।
तो इसीलिए आप लोगों से अब मैं कुछ डिमांड किया करूं तो आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर दिया करिए। आप लोगों को चैट बॉक्स नीचे साइड में दिया होगा, तो डॉट डॉट करके 3 बटन दिए हैं, वहां से आप लोगों, पिछली बार हम लोगों ने टेस्ट भी इसी में लिया था, तो चैट बॉक्स में आप लोग रिस्पॉन्स किया करिए, उसमें इमोजीज भी हैं, तो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। और फिर जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग स्पीकर ऑन करके हम लोग पर्सनल जवाब देंगे। बिल्कुल सही, सभी लोग चैट पे आ गए, तो आई थिंक इट्स ए गुड वन। ओके, तो सभी को आ गया। तो रेडमी का कहना है सर फिर से समझा दीजिए। ओके, देखिए बहुत ही, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को कोई नंबर स्टोर करना होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक नंबर कोई भी ले लेते हैं, मैंने एक नंबर रखा 10, उसके बाद एक नंबर रखा 20, अगर उसके बाद मैंने एक नंबर रखा 25, 55, तो अगर मेरे को 10 नंबर रखने हैं तो मेरे को 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये खामी है नॉर्मल में। लिस्ट में क्या होता, मैं एक वेरिएबल ए बनाता और इसी के अंदर मैं 10 भी रख देता, 20 भी रख देता, 55 भी रख देता और फिर सीधा ए को प्रिंट कर देता। देखिए तीनों आ गए। अगर आप कहेंगे कि इंडेक्स वाइज प्रिंटिंग, और इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा। अब अगर आपको इसमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा दिस लिस्ट और इसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल। देखिए एप्पल, मेरे को बताइए क्या लिस्ट में डुप्लीकेट्स रखे जा सकते हैं? तो लिस्ट में तो रखे जा सकते हैं क्योंकि हम बात कर चुके थे। किस में डुप्लीकेट नहीं रखे जा सकते? जैसे इसमें आप देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट पॉसिबल है, ये सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही तो है। तो मुझे बताइए किस में डुप्लीकेट नहीं रखे जा सकते? ओके, सेट्स में आर्या बता रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी अभी देखा, मैंने आपको डिक्लेयर करते समय बताया भी था, आपको याद हो मैंने ये वाली स्क्रीन बहुत कहा था, इसको बहुत ध्यान से रखना। तो सेट्स में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है डुप्लीकेट वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड, और ना ही डिक्शनरीज में डुप्लीकेट वेरिएबल्स अलाउड होता है। तो ना सेट में और ना डिक्शनरीज में, दोनों में डुप्लीकेट वेरिएबल्स अलाउड नहीं होता है। क्लियर हो गया? ट्यूपल में गलत है, ट्यूपल में डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा लिख रखा है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट कराने का देखिए बच्चों एक तरीका ये भी, आप प्रिंट लिखिए, आउटपुट स्टेटमेंट लिखिए पूरा पूरा। या तो पाइथन में एक अच्छी चीज होती है कि आप सीधा वेरिएबल का नाम लिखकर एंटर मार दीजिए, वो अपने आप प्रिंट कर देगा। तो ये भी एक बढ़िया है, और ये नए वाले में ही है पाइथन 3, पाइथन 2 में ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके से आपने देखा, अब दिस लिस्ट में हमारे 5 स्ट्रिंग्स एक साथ स्टोर हो गए और डुप्लीकेट भी हमारे यहाँ पर दिखा रहा है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई लिस्ट की। अब इसमें धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है, आपने एक कमांड पढ़ा था बहुत पहले भी, मैंने बताया था कि जिससे कि हम लेंथ पता कर सकते हैं किसी भी, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल में भी बताया था। तो कोई बता सकता है लेंथ कैसे पता करते हैं, कौन से कमांड से? बिल्कुल सही, रेडमी ने बिल्कुल परफेक्ट बताया, लेन कमांड से आप लोग लेंथ पता कर सकते हैं। लेन का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक्सीलेंट, सभी ने बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे। तो ऊपर वेरिएबल हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही चुके हैं दिस लिस्ट, और मेरे को दिस लिस्ट की लेंथ पता करनी है। तो मेरे को लिखना होगा प्रिंट एलियन, एलियन कमांड लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए उसने मेरे को दिखा दिया कि इस लिस्ट की लेंथ जो है वो 5 है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करने के लिए हम लोग एलियन कमांड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अगला कमांड जिसमें आपको बताया जाएगा कि लिस्ट जो है वो किस प्रकार का डेटा होल्ड कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मली जैसे हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है और लिस्ट के अंदर डेटा कैसे होल्ड करना है, अभी आपने देखा हम स्ट्रिंग तो होल्ड कर ही रहे हैं, नंबर का भी मैंने एग्जांपल बता दिया। आप इसमें बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ट्रू एंड फॉल्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे करके स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट या आउटपुट देखेंगे तो ये भी है। तो लिस्ट हमारे लिए बड़ा बढ़िया डेटा वेरिएबल स्टोर करने का ऑप्शन देता है। आप नंबर्स रख लीजिए, आप उसमें स्ट्रिंग्स रख लीजिए, किसी भी तरह का। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या लिस्ट में दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल स्टोर किए जा सकते हैं? कहने का मतलब है ये, आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बूलियन भी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस या नो? रेडमी का कहना है नो, सोमा कह रही है यस, ओके, अंकित कह रहे हैं यस। अच्छा, इसमें एक सवाल बच्चे ने पूछा था मेमोरी
कैसे पता करेंगे, तो मैं इसमें मेमोरीज नहीं होती, इसमें इंडेक्स नंबर होता है, अभी मैं अगले उसमें बताने वाला हूँ। तो कुछ ने यस भी कहा है, सब मिक्स्ड है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ ये पॉसिबल है, इसका जवाब होगा अगर मैं लिस्ट के अंदर ये स्टोर करता हूं और इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं। तो देखिए आप लोग स्ट्रिंग, नंबर्स और बुलियन तीनों को एक साथ देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी एक बढ़िया है। तो एक चीज और, वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैंने एक कमांड बहुत पहले आपको बताया था कि ए के अंदर हम लोगों ने यहां पर कोई नाम लिख दिया। वो कौन सा कमांड था जिससे हमें ये बताएगा कि ये ए क्या होल्ड कर रहा है? आंसर में आता था स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है। तो वो कौन सा कमांड था जो आपने शुरू में पढ़ा था, जो आपको बताता था कि ये किस टाइप का स्टोरेज है? तो सबने सही आंसर दिया, आस्था, निशा, सबने परफेक्टली बताया कि ये टाइप कमांड से हमें पता चल जाता था। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ, और जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं लिख देता हूँ प्रिंट करिए, और प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ लिखा टाइप, और ब्रैकेट में लिख दिया माई लिस्ट, और ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए उसने बता दिया कि इसकी क्लास जो है वो लिस्ट है। तो बच्चों ये बहुत सारे ये जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपके, लेन कमांड क्या कर रहा है, टाइप कमांड क्या कर रहा है, यही सब ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। तो आपको ये तो पता ही चल गया कि हम लोग टाइप कमांड से, अगर अब मैं अभी आगे जाकर आप लोगों को लिस्ट की जगह सेट बनाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये सेट है या टपल है, तो वो तुरंत बता देगा। टाइप से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का डेटा है, कैसा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ तो बात हो गई लिस्ट की डेफिनेशंस की, कि लिस्ट क्या होता है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर इसका डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, मेमोरीज। तो लिस्ट के अंदर डेटा एक्सेस करने के लिए आपको उसका इंडेक्स नंबर पता करना चाहिए। तो मैं एक मिनट, लिस्ट इंडेक्स नंबर, मैं एक छोटी सी फोटो निकाल लेता हूँ, तो उससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो किसी भी लिस्ट में इंडेक्सिंग करने के लिए एक फोटो दिखाई जा रही है, और इससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे पॉसिबल है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपको अभी भी मैंने बताया, जैसे अभी हम लोगों ने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 निकाली थी, ये भी 5 ही है, PROBE, अलग अलग कैरेक्टर स्टोर किए हैं। ये जो P है, अगर लेफ्ट से देखें तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, तो इस दिशा में इंडेक्स नंबर बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से अगर राइट से इसको सर्च करें, तो राइट से करने का मतलब हो गया ये इस दिशा में बढ़ेगा। तो ये हो गई इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और राइट से देखने को कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर एक लिस्ट बना दी, और उस लिस्ट का नाम हमने ये रखा, ठीक, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों को, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया दिस लिस्ट और ब्रैकेट में 1, कोई बता सकता है आउटपुट क्या आने वाला है? एप्पल, बनाना या चेरी? जल्दी से बताइए। कौशल ने बनाना बताया है, रेडमी ने, निशा बिल्कुल सही। कारण ये क्योंकि अभी भी मैंने इंडेक्स नंबर दिखाया, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर मैं लिस्ट के ब्रैकेट में 1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एंटर करते ही 1 इंडेक्स नंबर वाला दिखेगा। जाहिर है मैं 0 लिख दूंगा तो एप्पल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे को आप बताने वाले हैं कि अगर मैं इसमें -1 लिख देता हूं तो क्या आएगा आंसर? बताइए जल्दी से। अगर प्रिंट के दिस लिस्ट के बाद में ब्रैकेट में -1 लिख दिया, तो आपके स्क्रीन पर क्या आना चाहिए? राहुल, विनोद, आर्यन, निशा, सभी ने परफेक्ट आंसर दिया है, सोमा, प्रियंका। क्योंकि माइनस इंडेक्सिंग में यहां से इंडेक्सिंग शुरू होती है, ऐसे, तो इसीलिए ये आ जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ऐसे। तो आप लिस्ट से देख पा रहे होंगे कि आप सिंगल सिंगल भी, एक एक करके भी आप लोग बड़े आराम से डेटा ले सकते हैं, एक एक सिंगल लिस्ट वाइज भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है
और बहुत ज्यादा आपको निकलवाना है तो आपको रेंज प्रिंट करानी है। देखिए यहां से हम लोग रेंज प्रिंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें ऐसे। ओके, तो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट डाल रखी है। और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम लोगों को प्रिंट करना है एक नंबर नहीं, 2:5। 2:5 का मतलब है कि 2 नंबर इंडेक्स से लेके 5 नंबर तक की इंडेक्सिंग प्रिंट करनी है। तो ये 2 से शुरू करेगा, तो आप लोग खुद ही गिन लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेगा। 2 नंबर से शुरू करेगा, 5 तक जाएगा, लेकिन 5 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा। तो कहां से शुरू होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये इंक्लूड नहीं करता। आखिरी वाला, जैसे आप लोगों ने फॉर लूप भी पढ़ा था ना, तो आपने देखा था लास्ट इंक्लूड नहीं करता। तो ये चेरी, मैंगो, ऑरेंज और कीवी, ये यहां तक आप लोगों का पूरा कवर करेगा। क्लियर हो गया? ये देखिए आप लोगों का, अगर मैं प्रिंट करूं, एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया, ये प्रिंट करना था मुझे। तो देख रहे होंगे चेरी, ऑरेंज और कीवी, ये 3 चीजें उसने प्रिंट कर दी। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। आप लोगों में मेरे को बताने वाले हैं स्टूडेंट्स कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे लास्ट लाइन ध्यान से देखिए, आगे कुछ नहीं लिखा, रेशियो 4 लिखा है। तो ये कहां से कहां तक के नंबर्स या कहां से कहां तक के हम लोगों के आउटपुट्स प्रिंट कर देगा। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है आप लोगों की शुरुआत से लेगा वो। तो आप लोग अगर देखें, 4 क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है? अगर मैं एंटर करता हूं तो देखिए इसने नंबर 1, ये है हमारा मेन लिस्ट। और इस मेन लिस्ट में सबसे पहले इसने शुरुआत की 0 से, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक। और 4 तो वो कवर ही नहीं करेगा पूरा का पूरा, तो इसीलिए उसने 3 तक के सारे नंबर्स। तो ये वाला आउटपुट आपको समझ आ गया। और ये क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आएंगे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया होगा, अब इसकी जगह नंबर लिखे होंगे, उसमें लिखा होगा कि इसका आउटपुट बताइए क्या आता है। तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर ये लिख कर आ रहा है, कभी कभार ऐसा भी होगा, और भी देखते हैं, और भी लिस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैंने इसकी जगह ये प्रिंट कराया, 2 रेशियो और कुछ नहीं लिखा, तो बताइए क्या प्रिंट होगा? अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, 2 रेशियो से शुरुआत की और आखिरी में खाली छोड़ दिया, तो जरा दिमाग लगाइए कहां से कहां तक जाएगा। कौशल का कहना है चेरी से मैंगो, निशा का कहना है चेरी से एंड तक। बिल्कुल सही। तो अगर आप लोग देखें, 2 रेशियो लिखने के बाद जब मैं एंटर करता हूं, तो सेकंड वाला हमारा इंडेक्स नंबर ये है। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2, यहां से लेगा और पूरा आखिरी तक कवर करेगा। तो 2 रेशियो आखिरी में कुछ नहीं लिखा, यानी 2 के बाद 2 इंडेक्स नंबर से लेकर एंड तक आप लोगों को सारे कवर कर लेगा। इसी में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये रहा, -4 से लेकर -1। जरा दिमाग लगाइए कहां से कहां तक जाने वाला है ये? -4 से लेकर, अब राइट से शुरू करिएगा। राइट वाला आपको पता है ना, ये -1 होता है। उस्मान का कहना है ऑरेंज टू मैंगो, ऑरेंज टू एप्पल, कीवी, बनाना प्रिंट करेगा। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं भाई, ये समझ नहीं आया क्या? देखो ऐसे लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे है। तो आपको तो मैंने अभी भी बताया ही था कि ये वाला लेता नहीं है आखिरी वाला। तो आखिरी वाला नहीं लेता तो मैंगो कैसे प्रिंट कर देगा? वो ऑरेंज से शुरू करेगा और -2 तक ही तो जाएगा। ये तो इंक्लूड ही नहीं करता वो। तो इंक्लूड नहीं करता तो मैंगो प्रिंट भी नहीं होगा। तो मेलो तक जाएगा। और जब मैं एंटर मारता हूं तो देखिए ऑरेंज, कीवी और मेलो ये प्रिंट होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको फॉर लूप का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो आप फॉर लूप से भी प्रिंट करा पाएंगे इसे। वो हम लोग आगे देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट का मल्टीपल फॉल से यूज हो सकता है। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को ये बताए, अगर मैं ये लिखता हूं प्रिंट और ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया
दिस लिस्ट, ठीक। और ब्रैकेट में मैंने सिर्फ कुछ नहीं, रेशियो लगा के बंद कर दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा? आखिरी वाली लाइन देखिए, ये क्या प्रिंट करेगा? पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा, आस्था कह रही है। क्या आखिरी भी खत्म करेगा? तो आप देख रहे होंगे ये पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। बिल्कुल सही। तो आई थिंक आप लोगों को लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है ये समझ आ गया होगा। तो जल्दी से अपना फीडबैक इमोजीज के थ्रू दीजिए। क्या आप लोगों को यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हो गया? लिस्ट में कैसे एक्सेस करना है, कैसे नहीं करना, ये सारा क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ओके, गुड, एक्सीलेंट। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा ये दिखाता है कि लिस्ट के अंदर कोई वेरिएबल्स या कोई डेटा हमें चेंज करना है। चेंज करने का मतलब होता है कि आप लोगों ने कोई लिस्ट बना रखी है पहले से, और उससे कोई वेरिएबल या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर या आइटम आपको बदल के उसकी जगह दूसरा डालना है, क्योंकि लिस्ट में चेंज पॉसिबल है। और कई, आप जैसे मैंने आपको बताया था डेटा में कि जैसे आपके पास सेट्स है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने एप्पल, बनाना और चेरी लिख रखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दिस लिस्ट वन। और लिस्ट वन का मतलब क्या हुआ? बनाना। अब बनाना की जगह यहाँ पर ब्लैक करंट आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा उसके बाद तो आपकी नई लिस्ट जो तैयार होगी उसमें आप लोगों को ये चेंज मिलेगा। कैसे? अब आएगा एप्पल, ब्लैक करंट और चेरी। कौशल ने बिल्कुल सही बताया। तो देखिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूं ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। तो हम लोग लिस्ट, दिस लिस्ट ले रहे हैं। दिस लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख रखा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका नंबर चेंज कर लिया है। फर्स्ट इंडेक्स में हमने ब्लैक करंट कर दिया है, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर चेंज करने के बाद प्रिंट कर दिया है। तो फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर था, अब बनाना को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा और ब्लैक कलर से आ जाएगा। इजी है, आप लोगों को समझ आ गया, सभी लोगों को कंसेप्ट भी इसलिए क्लियर हो गया हो। इसमें भी बच्चों रेंज में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? चेंज ऑन रेंज का मतलब हुआ कि हम लोग इस पूरी पूरी एक नंबर को तो चेंज कर ही सकते हैं, आप चाहें तो पूरी की पूरी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यू। टू चेंज द वैल्यू ऑफ आइटम within the specific range, define the list with the new values and refer the range of index number where you want to insert the values. जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिस लिस्ट में एक पूरी लिस्ट लिखी हुई है।